हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसे पहले ब्लैक पैगोडा कहा जाता था। तो देखो, आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में स्थित है और आपका उड़ीसा में है। ठीक है ना। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारतीय संविधान का भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो आपको भी यह कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका भाग दो। इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। कौन सी, मतलब अवंती साम्राज्य की राजधानी रही है आपकी। तो आपने बताना और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उज्जैनी। ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय दिया जा रहा है आपको। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा फोर्ट विलियम, हुगली नदी के किनारे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हुगली नदी है कहाँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। आपके पास है भी है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा पुरी, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो आपके पास है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें हमारा सही आंसर है वर्ष 1993 में, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए 1983। ठीक है, 1983, 93 निकल गया गलती से, 83। बढ़ते हैं आगे की ओर। देवान प्रिय, दीवाना प्रिय और प्रियदासी राजा द्वारा अपनाई गई उपाधि थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी ये उपाधि। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। आपसे ये पूछा जा रहा है और आपको भी कुछ समय दिया जाता है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। तो आपके पास है भैया चार ऑप्शंस और कुछ समय दिया जा रहा है। चलिए आपको। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको कुछ समय दिया जा रहा है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका सौरव गांगुली जी की है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित है। आपने बताना है और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका रॉ है भैया, आपका लुंठित व्यंजन। ठीक है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है,
हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? आपको कुछ समय दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा स्वतंत्र रूप से स्वर होते हैं आपके। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछा गया है, आपको कुछ समय दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 होती है, और ई, उ और री। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है पूछा गया है और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अनुस्वार एवं विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, वेधशाला शब्द है और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा एक वेधशाला यौगिक शब्द है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, ज्यों का त्यों लाते हैं, और आपको कुछ समय दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें हमारा सही आंसर होगा वह होगा ज्यों का त्यों होता है तत्सम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्थ के आधार पर सही शब्द युग्म पहचानिए, तो आपको कुछ समय दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची। चलिए फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या है? तो जो आपका स्वाधीन का संधि विच्छेद होता है वह होता है आपका स्व प्लस अधीन हो जाएगा हमारा, स्व प्लस अधीन। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। और इसमें क्या है भैया, आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, संलिप्त में कौन सी संधि है? संलिप्त यानी सम प्लस लिप्त होता है ना ये, तो इसमें हमारी कौन सी संधि है भैया? व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। चलिए फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, उसने खाना नहीं खाया किस प्रकार का वाक्य है? ये तो आप बता दोगे, इसमें तो समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। निषेधवाचक वाक्य है, उसने खाना नहीं खाया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास है भैया कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा कि कार की जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा चौथा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है भैया। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अनुप्रस्थ तरंग। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका यह प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा न्यूटन के पहले नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा, कौन सा जीव सांस लेता है भैया त्वचा से? वह लेता है केंचुआ।
ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा, केचुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है प्रकाश वर्ष किस का मात्रक होता है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा दूरी का। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका टेस्ला यूनिट है आपके चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। आपके पास हैं 4 ऑप्शन और कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तर दर्पण होता है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है मिलम ग्लेशियर से इनमें से कौन सी नदी निकलती है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा गौरी नदी। ठीक है ना, गौरी नदी निकलती है, फिर आगे जाके काली नदी में मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जोहार घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका जोहार घाटी का प्रवेश द्वार मुंशियारी को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किसने किया था। आपको कुछ समय दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको कुछ समय दिया जा रहा है। इसमें जो देखिए हमारा सही आंसर होगा वह होगा इंद्र सिंह नयाल जी, अल्मोड़ा के हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। रानीखेत में जन्मे घनानंद पांडे जी भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कब बने। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका वह कब बने भी, वर्ष 1954 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है करमचंद सिंह बाबा किस खेल से संबंधित है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न तुमड़िया डैम कहाँ पर स्थित है। आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो तुमड़िया डैम है आपका काशीपुर में यानी उधम सिंह नगर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है पोखू देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है हनुमान गंगा परियोजना किस जिले में स्थित है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखिए इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है झूठा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो पूर्णागिरी के रास्ते पे पड़ता है ये आपका मंदिर और ये आपका चंपावत में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।